बेहतरीन बुलंद आवाज है। निसार जो आपकी क्लिप है पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय निसार पटेल, इनका सम्मान हमारे पापा पटेल इनके शुभ हाथों से किया जा रहा है। निश्चित रूप में आज हरेश जी महात्रे इनका, हरेश जी केनी साहब इनका जन्मदिन धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। काफी जल्लोष के साथ यहाँ पर उनका जन्मदिन आज मनाया गया है। तो मंच के ऊपर हमारे मान्यवरों का सम्मान, और इरफान भाईजान से गुजारिश है कि मंच के ऊपर संगीता मैडम इनका सम्मान आपको करना है। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए मैं आदरणीय गुलाम परकार साहब को गुजारिश करता हूं कि रायगढ़ का एक बेहतरीन खिलाड़ी, रायगढ़ के आन बान शान जिन्हें कहा जाती है, वो हमारे बेहतरीन क्रिकेटर ऋषि नाइक, इनका सम्मान पूर्व क्रिकेटर यानी कि गुलाम परकार साहब इनके शुभ हाथों से यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप में देखिए गुलाम परकार साहब के शुभ हाथों से ऋषि नाइक का सम्मान मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर किया गया है। तो बेलापुर के भाविन भोईर, इनसे गुजारिश है कि सगीर पटेल आपको याद कर रहे हैं, आइए मंच के ऊपर। और दूसरे गेंदबाज है सुदेश, आना है मंच के ऊपर, जिनका सम्मान करेंगे इमरान जी, विक्रांत जी महात्रे, विक्रांत जी घरत साहब, इनके शुभ हाथों से सुदेश का सम्मान किया जाएगा। सुदेश आइए मंच के ऊपर। सुदेश अंपायर मुकाबले को आगाज करो फटाफट। निसार जो आपकी क्लिप है बाद में दिखाना हम बिल्कुल जानकर देंगे, हमारे पास समय काफी कम था अभी। तो संदीप भाविन भोईर यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। सगीर कमरुद्दीन के हमारे काफी अच्छे फ्रेंड है, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो आइए मंच के ऊपर हम आपका भी स्वागत करते हैं। तो विक्रांत जी घरत साहब के हाथों से सुदेश का सम्मान। आइए भाविन भोईर हमारे सगीर के अच्छे दोस्त है, शाहबाज से आ चुके हैं। आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। संदीप पाटिल आइए, अभी आपका हुआ तो चलेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करेंगे, यहाँ पर तब्दीली करेंगे। हमारे तुरबा के कमेंटेटर अतीब दलवी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और पप्पू चारा के बाद चलेंगे इस मुकाबले का आंखों दिखा हाल सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मचिंद्र। सबसे पहले सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की इस रजनी का ये तीसरा मुकाबला बेलापुर वर्सेस मेगा वाकबिल के दरमियान खेला जा रहा है। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बेलापुर की टीम ने अब तक 8 रन बनाए, अपना 1 विकेट खोया है। मेगा वाकबिल की टीम ने 8 रन बनाए और ये छक्का, इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 13 रन, 13 रन। आज सुबह में जिस तरह से हवाओं ने अपना मुंह को खोल दिया था, तेज बारिश हुई थी, उसके बाद इस ग्राउंड पर बहुत सारी मेहनत हुई है, तो काफी प्रशंसा करनी पड़ेगी मुबीन पटेल की, जिनकी मेहनत रंग लाई है। आज हम इस शाम में फिर से एक बार मिल रहे हैं। तो चलते ग्राउंड की तरफ, जहां पर वाकबिल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बनाए, 1 विकेट खोया अपना जरूर। इस बीच ये
चहलकदमी करके 1 रन को पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त। हमारे साथ हमारे कमेंटेटर पप्पू जलाल भी जुड़ चुके हैं। हमारे जवाद साहब जो हमारे कॉलेज के जमाने के दोस्त भी रहे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक जागतिक रूप दिया है। पिछले कई सालों से उनकी मेहनत हमेशा कारगर साबित हुई है। तो उनकी शान में एक शेर जरूर कहूंगा पप्पू जलाल कि फूलों की रंगत ने गुलिस्तां को महका दिया और आपकी संगत ने मेरे दिल को महका दिया। तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां पर आज की रजनी का तीसरा मुकाबला वाकबिल और बेलापुर के दरमियान। इसके पहले की जो एक आंख उगलने वाला मुकाबला हमने देखा तलोजा और वोडाफोन वहाल के दरमियान, जिसमें आखिरी गेंद पर 7 रन की जरूरत थी और समरा स्ट्राइक पर थे। गेंदबाज की एक चालाकी मैं कहूंगा, वरना समरा को अगर उनके ग्रिप में गेंद मिलती थी तो जरूर इन टावरों के ऊपर से जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो स्ट्रोक था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 5 रन से ये मुकाबला जीती है वोडाफोन वहाल की टीम। इस बीच खिलाड़ी थोड़े से फील्ड का मुआयना करते हुए फील्ड सजाई है, डीप स्क्वायर लेग लगाया है। कप्तान ने अपने गेंदबाज के लिए और एक लॉन्ग ऑन है। इस बीच ये गेंद यहाँ पर शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद थी, पिक नहीं कर पाए। 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का क्रम जारी रखा है। स्वप्निल ने पहले ओवर में, विनोद ने अपने 14 रन दिए, 1 विकेट लिया अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर स्वप्निल ठाकुर राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर खारगर मेट्रो एंड से गेंदबाज करेंगे और अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद थी, पॉइंट की तरफ से खेला है। 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। जवाद पटेल, जिनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पिछले कई सालों में जवाद पटेल ने यहाँ पर जो क्रिकेट का एक अलग सा मेला रखा है, हर साल उनकी कामयाबी को एक अलग बुलंदी मिली है। और आज हमने देखा इस मंच पर पूर्व क्रिकेटर गुलाम परकार साहब का आना यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस मैदान के इतिहास में। डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तो काफी धीमी शुरुआत की है मेगा वाकबिल ने। मेगा वाकबिल का मैं जिक्र करूंगा कि एक अच्छी टीम है ठाना डिस्ट्रिक्ट की। ये पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह से यहाँ पर नंदू पाटिल की पारी का अंत हुआ। मेगा वाकबिल ने अपना दूसरा विकेट खोया है यहाँ पर 17 रन के स्कोर पर। काफी धीमी शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर मेगा वाकबिल की। हालांकि ये टीम जो थाना से बिलोंग करती है और नवी मुंबई की एक बेलापुर की टीम है, उसके सामने अब तक आमना सामना कभी हुआ नहीं पप्पू जलाल जी। तो मैं ये कहूंगा कि एक दूसरे की खामियां और खूबियां जानना इन्हें अभी तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से मुकाबले को थोड़ी रंगत जो मिलनी चाहिए थी शुरुआती 2 ओवर वो मिल नहीं रही है। तो ये क्रिकेट में अक्सर होता है कि आप एक दूसरे की खामियां जब तक खूबियां नहीं जानते तब तक क्रिकेट को अच्छी तरह से आप रीड नहीं करते। इस बीच का क्रम जारी रखा है। गेंदबाज स्वप्निल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 3 रन देकर 1 विकेट ले। यहाँ पर देखना है ये गगनचुंबी छक्का है। 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर मेगा वाकबिल। मैं पहले ही कहा था कि अगर ये टीम सामने वाली टीम का अगर कुछ कमियां जान ले तो काफी भारी पड़ सकता है बेलापुर की टीम के लिए। स्वप्निल फिर एक बार अपनी गेंद की दिशा में पिक किया है 4 रन के लिए। 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 ओवर की समापन हुआ है। अब आगे की 2 ओवर का हाल सुनाएंगे पप्पू जलाल। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे जवाद पटेल के कॉलेज के जमाने के दोस्त और हमारे यहाँ पे आए हुए मेहमान से अच्छी कमेंट्री उनकी। फिर से हम चलते मैदान की तरफ। सबसे पहले
मेरा सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा मुकाबला होने की आवश्यकता हो सकती थी अगर गेंदबाजी में थोड़ी सी कसी हुई नपीतुली गेंदबाजी इन गेंदबाजों की होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाकबिल टीम जबरदस्त उड़ान ले रही है धीरे धीरे। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, 1 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार खारगर एंड से, और हमारे साथी स्कोर सोहेल शेख ने हमें इंफॉर्मेशन देती है 27 रनों के योगदान में 26 रनों का योगदान बल्लेबाज चेतन पाटिल की तरफ से है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार कौस्तिक, ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद, लेकिन इतनी अक्लमंदी से उस स्ट्रोक को खेला, बैट का किनारा लगकर स्क्वायर लेग दिशा में गेंद गई। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा 2 बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के तैयार गेंदबाज कौस्तुभ मात्रे, खारगर एंड से छोटा सा रनअप। और वहां पर हमारी निसार पटेल कह रहे हैं कि सुबह जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से जो पिच में नमी आई थी, ग्राउंड में नमी आई थी, उसके सफाई में लगे हुए हमारे नौमान कमरुद्दीन, रियाज दीवान, निसार पटेल, सगीर कमरुद्दीन, खालिद कमरुद्दीन, बहुत से लोग, बहुत से सपोर्टर, पूरे गांव का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सब लोगों ने बहुत मेहनत करके इस ग्राउंड को एकदम दुल्हन की तरह सजाया। और यहाँ पर अंपायर जावेद फरीद सर का इशारा, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। वाकबिल टीम ने टॉस जीतकर शायद पहले बल्लेबाजी करने का, फिर ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कह सकते। वहां पर एक फील्डर मौजूद, एक आसान कैच उन्होंने ले लिया लॉलीपॉप की तरह। और एक तीसरे विकेट का पतन। वाकबिल टीम चेतन पाटिल जिन्होंने काफी दमदार शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए, बैक टू द पोजीशन होते हुए अपने आप से काफी नाराज, क्योंकि वो बॉल गेंद को टप्पा खाने के बाद अपने बल्ले पर सही कनेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा बैक टू द पोजीशन, उनको वापस जाना होगा बल्ला हिलाते हुए, सर को मुड़ाते हुए। और टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 3 झटके लगते हुए वाकबिल टीम को आहिस्ता आहिस्ता लिटिल कमबैक करते हुए यहाँ पर बेलापुर टीम के गेंदबाज कौस्तुभ मात्रे ने अपने 2 गेंदों में पहले 2 रन खर्च किए, फिर उसके बाद एक वाइड गेंद के रूप में अतिरिक्त रन दे दिया, और उसके बाद एक डेंजरस बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, थोड़ी सी वापसी करते हुए यहाँ पर बेलापुर टीम। बेलापुर ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है। यहाँ पर हमारे सोहेल शेख स्कोर हमें बताते हुए थैंक यू सो मच। फिर से एक बार ये गेंद, अच्छी गेंद थी, नहीं, दिशा को भटकते हुए लेग साइड में गेंद। अंपायर जावेद सर का इशारा, वाइड गेंद, इस अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर में बढ़ोतरी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, 3-0-3। फिर से एक बार कौस्तुभ मात्रे, ये गेंद अच्छी गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील, कट बुढ़ाने की भी अपील थी, लेकिन वहां पर कोई अंपायर पर लेग बाय का इशारा अंपायर जावेद सर का। थैंक यू सो मच। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 31 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। पूरे अतिक भाई, पूरे ग्राउंड पर सन्नाटा छा चुका है, क्योंकि इसी 10-15 मिनट पहले तलोजा के दर्शकों की गूंजें चीख रही थी और चिल्ला कर कह रहे थे वी वांट सिक्सर, लेकिन उनके पूरे उम्मीद पर पानी फेर दिया। तलोजा के पूरे दर्शकों की पूरी दुआओं को नाकाम कर दिया इन तलोजा के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने। काफी खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर तलोजा की टीम का। फिर से एक बार ये गेंद, और उतना ही दंदराता हुआ छक्का टावर के ऊपर से। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ अंपायर जावेद सर के दोनों उंगली आसमान पर। प्रोफेशनल अंपायर की यही खासियत होती है, छक्कों का इशारा कुछ अलग, चौकों का इशारा कुछ अलग, विकेट का इशारा कुछ अलग, लेग बाइस, नो बॉल, वाइड बॉल, जबरदस्त। फिर से एक बार हम चलते मैदान की तरफ। ये गेंद कौस्तुभ मात्रे, अच्छी गेंद, और वहां पर एक लॉलीपॉप कैच। यहां पर हमारे सगीर कमरुद्दीन कह रहे हैं कि तुरबा और पारगांव दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आए, क्योंकि इनके बाद होने वाला मुकाबला तुरबा और पारगांव दोनों के बीच में एक सनसनीखेज मुकाबला। अतिक भाई, जब तलोजा के टीम का राउंड वहाल से चल रहा था तो कितने बच्चों ने खाना भी नहीं खाया था।
डायरेक्टली ईशा की नमाज पढ़ के यहाँ पे आए थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन काफी नाराज होकर पूरे बच्चे, एक समरा के अलावा इरफान भाईजान किसी ने भी प्रभावित नहीं किया इस ग्राउंड पर। काफी खराब बल्लेबाजी में कहूंगा। एक समरा थे कि उन्होंने दर्शकों को चिल्लाने का मौका दिया और अच्छी बल्लेबाजी की। और वहां पर हमारे गेंदबाज अजहर केक खा रहे हैं। हरीश किनी सर का यहाँ पर आज जन्मदिन है, हारने के बाद भी केक खा रहे हैं। कुछ वादा नहीं, खाना पीना चाहिए लेकिन क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहिए। लॉलीपॉप, चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, हलवाना, आइसक्रीम, इरफान भाईजान सब है यहाँ पर। फिर भी लोग घर पे खाना खाने गए, क्यों? क्योंकि तलोजा टीम इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सब दर्शक नाराज क्योंकि यहाँ पर काफी खराब परफॉर्मेंस। दर्शक मैं आपको बता दूं, एक बात पर ध्यान दे दे, इस टूर्नामेंट में कभी भी टूर्नामेंट हर साल हो, तलोजा की टीम तलोजा से जमीन पर अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पा रही। क्या हुआ उनको क्या मालूम, दरगाह पे लेके जाना पड़ेगा। फिर से एक बार गेंद, अच्छी गेंद दी, उतना अच्छा स्ट्रोक वीरेंद्र सहवाग की तरह 1 2 3 4 बाउंस डायरेक्ट टू द फील्डर, और उतनी अच्छी थ्रो, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग की वहां पर कलेक्टिंग। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 38। भाईजान जाना तो अजमेर ही होगा, खर्चा करेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं भाईजान। इरफान साहिल ने क्या लपक ली? जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेलते और क्या चिप पकड़ते स्टेज के ऊपर। थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी हंसी मजाक, माफ करना दोस्तों अगर कुछ अलग बोला हो मैंने तो। टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 38 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट वाकबिल टीम। शायद अतिक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वाकबिल टीम यहां पर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर अबव 60 तक स्कोर खड़ा कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि बेलापुर की टीम उस स्कोर को बना पाएंगे। अब एक ओवर का विश्लेषण आगे का होने वाला विश्लेषण जो कुछ होगा मैदान में हमारे साथी कमेंटेटर अतिक भाई फ्रॉम बारापारा आपको सुनाएंगे। बिल्कुल पप्पू जी, आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर इस टीम के सामने बेलापुर की टीम को भी कम नापना नहीं चाहिए। नवी मुंबई से बिलोंग करती है और काफी मैचेस उनके हमने देखे तो नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है कि काफी अच्छे परफॉर्मेंस है उनकी भी टीम में। तो एक अच्छा टारगेट यानी जैसे कि फाइटिंग टारगेट जैसे 60-65 रन का खड़ा करना पड़ेगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, पीछे की तरफ गेंद गई है और पीछे अगर गेंद सर्कल की जाती है तो डेफिनेटली 4 रन के लिए जाती है, क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में तो नहीं देखने के लिए मिलता है। इस 4 रन के साथ 42 और आउटफील्ड इतनी सुहानी हो चुकी है हमारे तलोजा के भाइयों की मेहनत की वजह से क्या ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोपहर में एक मूसलाधार बारिश हुई है। तो काफी प्रशंसा करूंगा फिर एक बार तलोजा के पूरे ग्राउंड्समैन का, पूरे खिलाड़ियों का। काफी मेहनत रंग लाई है इस ग्राउंड को सजाने में। इस बीच इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। गेंदबाज है अमोल परब, राइट आर्म ओवर द विकेट मेट्रोइन की तरफ से गेंद करेंगे। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, सॉरी ये गेंद निचली गेंद थी, उसे रीड नहीं कर पाए, अंपायर का इशारा। 22 के साथ 1 रन और मिला मेगा वाकबिल को। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43। पप्पू जी, आपने कहा था कि तलोजा की टीम अपने ही ग्राउंड पर जैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी रहेगी कि मानसिक दबाव जो रहता है हमेशा जब आप अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, तो एक मानसिक दबाव यानी आयोजक जवाद पटेल साहब से कुछ इशारा आया हमें। हमारे मेहमान इस बीच गुलाम पारकर साहब हाँ एक राउंड के लिए निकले हैं। जवाद पटेल की दिली ख्वाहिश है कि एक राउंड मुआयना हो उनकी निगरानी में, तो सर्कल के लिए निकले हैं। तो जोरदार तालियां हो इस शख्स के लिए जिसने भारत के क्रिकेट को एक नया रूप दिया था। सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने ओपनिंग की थी इंग्लैंड में। गुलाम प्रकार साहब ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं तो पूरे दर्शक खड़े हो जाए जगह पर, क्योंकि एक अजीम खिलाड़ी आपके सामने से जा रहा है।
तो तालियों के साथ स्वागत करें उनका। इस गेंद के साथ गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब आखिरी ओवर देखना है गेंदबाज कौन आता है, क्योंकि इस गेंदबाज ने भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया, जकड़ के नहीं रखा है बल्लेबाजों को। 2 गेंदें अभी तक फेंकी जाती है। 48 रन हो चुके हैं इस गेंद पर। बड़ा हिट लगाने में नाकाम, लेकिन 1 रन 22 के रूप में मिलेगा। इस 22 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी इस ओवर की शायद से आखिरी गेंद रहेंगी। फिर भी इस ओवर में गेंदबाज ने 11 रन खर्च किए हैं अभी तक, तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई कसी हुई गेंदबाजी रहेगी ऐसे हालात में, जबकि टीम का स्कोर 50 रन के करीब पहुंचा हुआ है। मेगा वाकबिल जिसके पास होनहार गेंदबाज है, तो काफी अच्छा टारगेट सेटअप किया। 50 रन का जो इंटरव्यू में मच्छिंद्र पाटिल ने कहा था कि 50 रन उनके लिए काफी सेफ रहेंगे गेंद, लेकिन सबसे बाहर जाती हुई गेंद, इसे खेल नहीं पाए। और ये डॉट गेंद पर कोई नंबर नहीं लिखा होता है। 49 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पर आदिक भाई आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे साबिर कमरुद्दीन ने हमें अभी इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे मेहमान हाजी अरफात शेख एक्चुअली तलोजा में आ चुके हैं। 10 मिनट में वो स्टेज पे आगमन होंगे। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं यंग स्टार की तरफ से और एकता मित्र मंडल की तरफ से। चैत्य मैदान की तरफ हम लोग 4 ओवर की समाप्ति पर हमारे सोहेल शेख स्कोर हमारे बताते हुए 49 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट वाकबिल टीम। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन की तरफ जो मुआयना हो रहा है पूरे ग्राउंड का कि किस तरीके की ग्राउंड है, किस तरीके की आउटफील्ड है। जो क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर उनके साथ में गेंदबाज कौस्तुभ मात्रे की खराब शुरुआत। हमारे मोहम्मद जैद, अब्दुल पापा, आरिफ मियां भाव, जवाद पटेल, पापा पटेल ट्रांसपोर्ट, सभी मुनाब भाई, सब उनके साथ में उनका स्वागत के तौर पर उनके साथ में पूरे ग्राउंड का मुआयना लेते हुए बहुत पूर्व क्रिकेटर, बहुत ही शानदार क्रिकेटर गुलाम साहब पारकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां पर आए तुरबा डोसबिन, तुरबा के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। पारगांव टीम के कप्तान को आना है प्लीज। लास्ट अनाउंसमेंट रहेगा आपके लिए। ये गेंद काफी अच्छी गेंद डायरेक्ट ब्लॉक हॉल की दिशा में क्रीम बॉल कर दिया को विशाल पाटिल बैक टू द पवेलियन। अच्छी गेंद मैं कहूंगा यहाँ पर कौस्तुभ मात्रे की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 50। और इस बल्लेबाज ने अच्छी इस बल्लेबाजी में सोच नहीं करूंगा शोएब, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 गेंदों में 9 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं आतिक भाई, क्योंकि इस 2020 क्रिकेट जैसा क्रिकेट फास्ट हो रहा है। पहले 5 दिन के टेस्ट मैचेस होते थे, उसके बाद 60 ओवर का वनडे इंटरनेशनल मैचेस, उसके बाद 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल मैच। अब तो हो रहा है T20 क्रिकेट। मतलब क्रिकेट की दिशा स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है और आजकल दर्शक तो क्रिकेट 2020 देखना पसंद करते हैं। और अभी एशिया कप जो चल रहा है उसमें भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और आफ्टर दिस मंथ, इसी मंथ, सॉरी नॉट आफ्टर दिस मंथ, इसी मंथ में जो हमारे इंडिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल 20 क्रिकेट भी खेला जाएगा। आजकल 2020 क्रिकेट का जबरदस्त डिमांड चल रहा है। अतिक भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? उससे भी और एक फास्ट सुपर सिक्सेस का भी ज्यादा गेम होता है यहाँ पर यूके में, और यहाँ पर कनाडा में भी सुपर सिक्सेस ज्यादा होते हैं। उस पे भी बहुत बड़ा इनामी राशि रखी जाती है। Oh my God! What a shot! What a lovely shot from the batsman! Long, big hit into the ground. The mighty hit has taken the score of Waghbill 56 for loss of 5 wickets. What a shot! जगदीश पाटिल, पारगांव के टीम कप्तान, प्लीज कम इनटू द कमेंट्री बॉक्स। वी आर वेटिंग फॉर सकीर कमरुद्दीन इज वेटिंग फॉर टू। फिर से एक बार ये गेंदबाज, अच्छी गेंद, जबरदस्त कमबैक मैं कहूंगा ये गेंदबाज की, क्योंकि आते ही जो बल्लेबाज जगदीश पाटिल ने अपना रूप दिखाया था, आक्रामक रूप, पहले ही गेंद पर लॉफ्टेड ड्राइव करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठा के लंबा छक्का फेंका था, उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गेंदबाज
कौस्तुभ महात्रे ने अपना बदला लिया है। फिर से एक बार ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, काफी खराब गेंद मैं कहूंगा, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में। एक रन पूरा किया, 2 रन पूरा कर लिया। अच्छी बल्लेबाजों के बीच में चीती की तरह दौड़, और इस 2 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, यहाँ पर अच्छा टारगेट हो रहा है वाकबिल टीम का, और पूरे ग्राउंड का मुआयना करने के बाद हमारे गुलाम साहब पारकर यहाँ पर स्टेज पर आ चुके हैं। फिर से एक बार ये बल्लेबाज ने घातक रूप मैंने पहले ही कहा था, घातक रूप अपनाया है, और घातक रूप में उन्होंने 4 गेंदों का सामना कर 14 रन अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन ये एडजस्ट टोटल में ऐड कर लिए। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर। एक लंबा और चौड़ा टारगेट वाकबीर टीम के सामने खड़ा कर दिया है यहाँ पर, सॉरी बेलापुर टीम के सामने वाकबीर टीम ने। यहाँ पर वाकबीर टीम में आतिक भाई आपको बता दूं अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए। इसके पहले भी डे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ था, स्पॉन्सर हुआ जवाद पटेल, हमारे मुबीन लाडले मुबीन पटेल ने जो डे टूर्नामेंट रखी थी, उसी फर्स्ट विनर निसार भाई वाकबीर टीम में थी डे टूर्नामेंट। सॉरी आई डिडंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बाय। और ये मैच की इनिंग अदीप भाई, जब पहले बल्लेबाज ने स्ट्राइक बल्लेबाज ने गेंद का संपर्क हुआ था तो छक्के से शुरुआत हुई थी, और एंड में भी आफ्टर कंप्लीटिंग जो 4 ओवर अब 5 गेंदें हो चुकी है और छठे गेंद में भी छक्का लगा। ये ऐसे लिटिल बिट छोटे छोटे बातें जो हमारे स्कोरर हमें बता दे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसी स्कोरिंग करना और ऐसे अच्छे तरीके से ध्यान रखना, एक एक गेंद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, लेकिन स्कोरर को ना लेफ्ट देखा जाता है ना राइट देखा जाता है, उनको तो कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट एक घोड़े की तरह रखना होता है मैदान की तरफ। जब घोड़ा दौड़ता है तो अतिक भाई जो साइड में जो लगा हुआ था ना, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं मुझे आता नहीं, लेकिन उसी तरह स्कोरर का भी ध्यान कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ग्राउंड की तरफ होता है। अब किस तरीके से इस बेलापुर के बल्लेबाज इस 65 रन का 65 रन का टारगेट चेज करते हैं, आंख होने का हाल हमारे साथी कमेंटेटर आतिफ फ्रॉम बारापाड़ा। हमारे मेहमान यहाँ पर गुलाम बरकर साहब यहाँ पर आए, उनके लिए हमारे जवाद भाई की तरफ से एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगा कि इज्जत बढ़ाई आपने होके शरीके बज, इज्जत बढ़ाई आपने होके शरीके बज, बंदा नवाज आपकी आमद का शुक्रिया। तो चलते यहाँ पर ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर मेगा वाकबिल ने एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर 64 रन का। तो एक फाइट भरा स्कोर मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बेलापुर की टीम के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। ग्राउंड का मुआयना करते हुए बल्लेबाजों ने भी पारगाव चॉकलेट नगर लवकरात लवकर कॉमेडी बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे, लवकरात लवकर आयोजक त्यांचा इथे वेट करत आहेत। पारगावचे संघनायक लवकरात लवकर कॉमेडी बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। पारगाव संघाचा संघनायक जिथे कुठे असेल त्याचा इथे वेट केला जात आहे, त्यांना 3 कॉल देण्यात येतील अशी आयोजकांची मागणी आलेली आहे। पारगावचा संघनायक कुठे असतील तर त्यांनी कॉमेडी बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। बेलापुर की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज एजाज खान और कौस्तुभ म्हात्रे, गेंदबाज है तो अशुपति पाटिल। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम। डॉट बॉल की साथ इस इनिंग का आगाज हुआ है, तो काफी दबाव महसूस कर रहे बल्लेबाज। पहले गेंद पर थोड़ा सा कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद निचली रही। गेंद निचली रहने का कारण ये भी हो सकता है पप्पू जी कि ये जो पिच है थोड़ी सी नमी हो चुकी है इस पिच में। ये गेंद पॉइंट की दिशा से खेला हुआ, ये डाबर पर चौन पर चौका। इस 4 रन के साथ बल्लेबाज ने अपनी टीम का खाता खोला और खुद के भी स्कोर का खाता खोला। टीम का स्कोर 4 रन बिना किसी की विकेट के। पहले ओवर का क्रम जारी रखा है। मेगा वाकबिल की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार पशुपति पाटिल। मेगा वाकबिल थाना डिस्ट्रिक्ट की एक मजी हुई टीम है, पिछले टूर्नामेंट की यहाँ पर शायद से
विनर टीम है, कम नापना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर ने अपनी बाहें हवा में फैलाई, जिसका इशारा वाइट, इस वाइट रन के साथ अतिरिक्त रन का खाता खुला। 1 रन स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 5 बिना किसी विकेट के पहले ओवर में खेलते हुए बेलापुर की टीम। फिर एक बार गेंदबाज काफी पशुपति पाटिल जो काफी हाइट का यूज कर रहे हैं, इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, 64 रन बनाना है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर हर गेंद पर एक प्रहार करना पड़ेगा, वरना जैसे जैसे गेंदें बीतती जाएंगी आपके ऊपर उतना प्रेशर ही और बढ़ेगा। दरमियान फिर एक बार गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से भागते हुए यहाँ पर जो शॉट खेला है, इंटरनेशनल शॉट में कहूंगा, लॉफ्ट शॉट, इनसाइड आउट जिसे खेलते हैं ज्यादातर विराट कोहली, उस तरह से शॉट खेला है। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कौस्तुभ मात्रे ने 11 रन। इस बल्लेबाज से बेलापुर की पूरी आशाएं जुड़ी हुई है, एक अच्छे ऑलराउंडर है हमारे साथ। हमारे जो टीम के 12 खिलाड़ी हमें बता रहे हैं कि एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, गेंदबाजी में भी उनको महारत हासिल है और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। तो देखना अपनी टीम को किस हद तक आगे ले जाते हैं। मुबिन भाई जहां कहीं भी वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, सगीर भाई बुला रहे हैं मुबिन भाई। ये गेंद यहाँ पर फिर एक बार कट करके ये खेला, थर्मन की तरफ गेंद जाती हुई, आउटफील्ड बहुत फास्ट है, यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट में पहली ओवर का क्रम जारी रखा है अभी तक। यहाँ पर पशुपति पाटिल ने इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, जिसमें पहली गेंद डॉट दूसरी बॉल पर चौका, वाइड, 6 रन और फिर 2 रन। इस बार फिर एक बार राउंड विकेट गेंद करेंगे, ब्लॉकर में गेंद, काफी अच्छी गेंद, खुद अपने ही हाथों में कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका। जब आप पूरी नियत के साथ एक अच्छे आयोजन का आप नियत रखते हैं तो जरूर ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। दूसरा ओवर का क्रम जारी रखेंगे। हर्षद पाटिल मेट्रो इन की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, 7-8 कदमों का रनअप है। 1 ओवर में 14 रन हो चुके हैं। अब 24 गेंदों में पूरे 50 रन बनाना है बेलापुर की टीम को। देखना है बल्लेबाज किस हद तक इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन की तरफ से 1 ही रन आएगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी विकेट के। यहाँ पर अभी तक कोई विकेट नहीं खोया बेलापुर की टीम ने, तो यहाँ पर पूरी अब जिम्मेदारी है कौस्तुभ मात्रे के कंधों पर, जो एक मजे हुए खिलाड़ी है बेलापुर की तरफ से। पारगाव संघाचा संघनायक जिथे कुठे असेल लवकरात लवकर समालोचन कक्षात संपर्क साधायचा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के रूप में यहाँ पर देखने के लिए मिला शॉट। इस शॉट पर 2 रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी विकेट के। कौस्तुभ मात्रे जिनके बारे में हमारे यहाँ पर 12 खिलाड़ी आए हुए हैं, उन्होंने अभी भी बताया था कि एक स्ट्राइक बल्लेबाज है, काफी बड़ी बड़ी इनिंग खेलने में उनका रिकॉर्ड है। गेंदबाज हर्षद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार अपनी ओवर में तीसरी मर्तबा गेंद करेंगे और यहाँ पर ये गगनचुंबी छक्का, 6 रन का हुआ स्कोर 23 रन। अबलू चूने जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, अबलू चूने इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अब बची हुई 21 गेंदें और जीतने के लिए समीकरण यहाँ पर है 41 रन की जरूरत। फिर एक बार कौस्तुभ मात्रे खेलने और यहाँ पर फिर बैक टू बैक उसी दिशा में 6 रन के लिए ये आसमानी छक्का। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 लॉस विदाउट लॉस। कौस्तुभ मात्रे ने इस इनिंग में अभी तक 3 सिक्सर लगा है, जिसकी मदद से वो खुद निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं
22 रन के ऊपर और टीम का स्कोर है 29 लॉस ऑफ 0 विकेट। नाइन रन हो चुके हैं इस ओवर में। फिर एक बार हर्षद पाटिल गेंद करेंगे, राइट आर्म राउंड एक इस बार आए हैं, देखना है कि सत्तागार यहाँ पर कामयाबी मिली। जैसे आपको बताना चाहूंगा, जब गेंदबाज पीटता है एक साइड से तो अगर साइड चेंज करता है तो 10 बज चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ी सी जो दर्शकों में है थोड़ी सी बेचैनी है, अपने भूख प्यास को मिटा कर थोड़े से बैठे हुए शान। इसके बाद एक क्रिकेट का थर्रार आपको देखने मिला, पारगाव वर्सेस तुर्बे। पारगावचा कर्णधार कुठेही असेल लवकर यायचा आहे, अबलू चुने जहां कहीं भी कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए। वाइट बॉल इस वाइट के साथ 1 रन बढ़ा और स्कोर में बढ़ोतरी, 30 रन स्कोर। दूसरी ओवर का क्रम जारी रखा है हर्षद पाटिल ने। अभी तक 1 वाइड गेंद 2 छक्के खाए हैं अपने ओवर में, 1 विकेट भी लिया है जो महत्वपूर्ण विकेट है यहाँ पर कौस्तुभ म्हात्रे का। इस ओवर के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नवी मुंबई के हमारे इरफान पटेल मेहमान है, माइनॉरिटी अध्यक्ष कांग्रेस हमारे मेहमान है। बेलापुर का कोई भी खिलाड़ी अगर सिक्सर लगाता है तो हर सिक्सर के लिए 500 रुपये का इनाम। लीजिए क्रिकेट में इनामों की जो हजार इमरान भाई उनकी तरफ से 1000 रुपये, 500 रुपये, यानी वालिद साहब की तरफ से 500 रुपये, बेटे की तरफ से 500 रुपये, यानी 1000 रुपये का इनाम हर सिक्सर के लिए, बेलापुर के कोई भी खिलाड़ी के लिए। तो काफी प्रशंसा करूंगा कि बेलापुर से जो टीम आई है उनसे उनके जो समर्थक है उनका हौसला बढ़ा रहे। 30 रन स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज पंकज गोंदले राइट आर्म ओवर द विकेट, 3-4 कदमों का रनअप है, स्पिन गेंदबाजी करेंगे शायद हमसे दूर वाले शोर की एंड की तरफ से। अब इस ओवर का हाल सुनाएंगे पप्पू जलाल। थैंक यू सो मच आतिफ भाई। ये गेंद अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा स्ट्रोक लेकिन मिस टाइम कर पाए। फील्डर गेंद के नीचे दौड़ कर कैच लेना चाहते थे, रनआउट खतरा हो सकता है। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, काफी समझदारी के साथ उन्होंने कैच तो ड्रॉप कर दिया, बहुत लंबे से रनअप करके आए थे, लेकिन सही कलेक्टिंग कर डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के दास्तानों पर, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बैक टू द पवेलियन बल्लेबाज संतोष म्हात्रे जिन्होंने अपनी टीम के लिए 0 रन का योगदान दिया। गोल्डन डक रनआउट के रूप में टीम का स्कोर रुका हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेलापुर टीम जो अच्छी शुरुआत की थी, कौस्तुभ म्हात्रे ने जो दंदनातन हुए लंबे छक्के लगाए थे, अच्छी तरीके से गेंद को अपने बल्ले पर कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो बल्लेबाज को मिस टाइम होकर लॉन्ग ऑफ और अच्छी तरीके से जज कर लॉलीपॉप कैच लपक ली थी और वो बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन हो चुके थे। उसके बाद शायद थोड़ी सी हड़बड़ाहट में बेलापुर टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। टीम का स्कोर रुका हुआ, इस ओवर की 1 गेंद फेंकी जा चुकी है, अपनी जाती पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। छोटा रनअप स्पिनर की तरह ये गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, 1 बाउंस 4, सुपर्ब शॉट बाय बैट्समैन। टीम का स्कोर इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ 35 और लॉस ऑफ 2 विकेट। बेलापुर टीम अच्छा कमबैक कर रहे हैं यहाँ पर आतिफ भाई, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही। तुमने जो मुझे कहा था कि दोनों थर्ड अंपायर की मांग, सर थर्ड अंपायर नौमान, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज कम इनटू द ग्राउंड। नौमान कमरुद्दीन, नहीं तो फिर हमारे कैप्टन मुबीन पटेल। Nauman is not present over here, then Mubin Patel, you have to go into the ground because the Javis sir is telling there is a demand of third umpire.
There is an action the batsman is taking on the bowler. That's why we have to go into the ground, please. And Sagir Kamruddin, जिन्होंने क्रिकेट कितने दिनों से खेला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा हमारे साथ में करते रहते, क्योंकि अभी हमें अगले साल लोहगढ़ में टीम भी खेलनी है। हमारे कोच इरफान भाईजान रहेंगे और मजीद कमरुद्दीन भी कोचिंग हमारी करने वाली है। कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता भगवान शेठ गायकवाड़ यहाँ पर इनका स्टेज पर आगमन हो चुका है। उनका तहे दिल से एकता मित्र मंडल की तरफ से और यंग स्टार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। और उनके साथ में सुभाष भाऊ जी ग्राम पंचायत सदस्य वो भी आ चुके, यहाँ पर आगमन हो चुके, उनका हार्दिक दिल से स्वागत। चलते हम मैदान की तरफ। काफी मेहनत के साथ मनन भाई जबरदस्त यहाँ पर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। हमारे लाडले जवाद पटेल जो आपके छोटे भाई है और हमारे चचेरे भाई है, जबरदस्त उनकी दिल से मेहनत। और अब्दुल अजीज पापा, उनकी भी आज मैंने देखा उन्होंने ग्राउंड पर आतिफ भाई जब बारिश हुई थी, वाइड गेंद, सॉरी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए ग्राउंड पर, हम पर जावेद फरीद के कबूतर की तरह हवा में आसमान पर हाथ, और इसका नतीजा अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ 36। यहाँ पर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे गेंदबाज, स्पिनर की तरह शेन वॉर्न की तरह वो गेंद फेंक रहे। ये गेंद टप्पा गेंद थी और उसका नतीजा वन बाउंस को, काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज की, स्पिन करना चाहते हैं, लेकिन ये पिच हमारे निसार पटेल और खालिद कमरुद्दीन ने कहा था कि ये पिच बिल्कुल भी स्पिन को साथ नहीं देगी। शकील अहमद भाव जो हमारे अच्छे क्रिकेटर है, शकील अहमद भाव, मैंने अभी उनसे गुफ्तगू की थी कि ये पिच फास्ट गेंदबाजों को सपोर्ट करती है, स्पिनर को बिल्कुल भी नहीं। वही नतीजा यहाँ पर भोगदान की तरफ भोग रहे गेंदबाज ने पंकज गोंदले यहाँ पर कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। वो चौंकाना चाहते हैं बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज काफी शातिर, काफी होशियार, अच्छी तरीके से परख रहे गेंदों को। ये गेंद फ्लिक कर दिया, इनसाइड आउट शॉट, अकलमंदी के साथ स्ट्रोक, एक रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, काफी अच्छी थ्रो, लेकिन वहां पर खराब कलेक्टिंग विकेट कीपर के द्वारा टीम का स्कोर 2 रन से बढ़ता हुआ 42। 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, अब 2 गेंदें शेष। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है वाकबिल की तरफ से। हालांकि उन्होंने टॉस जीत हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुसीबत में डाला था बेलापुर टीम को। 5 ओवर की समाप्ति पर 65 रन का काफी विशाल स्कोर खड़ा किया है, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए। फिर से एक बार शेनवान की तरह ये गेंद कारगर एंड से बल्लेबाज को उठा के मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी पटप्पा खाने के बाद गेंद स्पिन हुई, आउटसाइड ऑफ समझा रही थी। बल्लेबाज फ्लिक करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा पर, लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हो पाया। नतीजा 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा था बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ आफ्टर कंप्लीट 2.5 ओवर 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। संदीप पाटिल और मचंद्र पाटिल प्लीज कम इनटू द कमेंट्री बॉक्स। जवाद पटेल उनको यहाँ पे इंतजार कर रहे। कितना खा रहे हो यार, थोड़ा कम खाओ, हमारे लिए थोड़ा बचा के रखो। संदीप पाटिल और मचंद्र पाटिल लॉलीपॉप तंदूरी एक साथ, हलवाना भी ला रहे, शायद हलवाना भी जाओ भाई, हलवाना भी खा रहे हो। और जो फालूदा रहता है उनको बहुत पसंद रहता है, वो फालूदा भी शायद खा रहे। गुलाब जामुन यहाँ पे मौजूद नहीं है सोहेल शेख, सॉरी गुलाब जामुन नहीं मौजूद है। मैं पूरा 3 दिन से सर्वे कर रहा हूँ ग्राउंड का, क्या क्या वहां पे बिकने को चीजें आ रही है। ये गेंद खराब विकेट की, फिर से एक बार विकेट कीपर की, विकेट कीपर ने हर्षद पाटिल अपनी टीम को आहिस्ता आहिस्ता कुएं में ढकल रहे, आप समुद्र में डुबा रहे हो। अच्छी बहुत खराब विकेट कीपिंग करे। अगर आपकी टीम को कम बैक टू द गेम आना है तो अच्छी विकेट कीपिंग करना जरूरी। और इस 1+1 से स्कोर बढ़ता हुआ 45 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 ओवर्स। यहाँ पर बेलापुर टीम जो नवी मुंबई से बिलोंग करती है, सोहेल शेख अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा खेल खेल रही है। गेंद और जबरदस्त गेंद थी, लेकिन वहां पर फिर से एक बार, लेकिन अच्छी कलेक्टिव वहां पर अपील कर रहे हैं रन आउट की, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस अब्दुर्रहमान मामा पूर्व क्रिकेटर फाइटर टीम के, उनके ऊपर कोई असर नहीं। दौड़ते हुए गए स्टंप को बिखेरे हुए स्टंप को सही करने के लिए। फिर से एक बार
इसके बाद होने वाला मुकाबला दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, पारगांव और तुर्बे के बीच। किरण 11 तुर्बा और पारगांव के बीच, रॉयल 11 पारगांव, जबरदस्त मुकाबला। इसके बाद का होने वाला मुकाबला सगीर भाई, रॉयल 11 पारगांव और किरण 11 तुर्बा के बीच में, क्या ख्याल है आपका? और यहाँ पर स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं सोहेल शेख चमचमाती हुई, जो हमेशा हमारे सबसे लाडले कमेंटर मच्छिंद्र पाटिल और संदीप पाटिल हमेशा कहते ऐश्वर्या राय की तरह लगती हुई है चमचमित यंग स्टार ट्रॉफी, जो मेटको ब्लॉक की तरफ से, और भगवान शेर के हाथों टॉस को उड़ाएंगे। टॉस होगा, उससे पहले उनका सत्कार होगा। हमारे अब्दुल पापा कह रहे हैं कि भगवान शेर गायकवाड़ जो स्टेज पर आ चुके हैं, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता भगवान शेर गायकवाड़, उनके हाथों टॉस भी उड़ाया जाएगा। सॉरी, गायकर। नहीं, सॉरी। और हमारे यहाँ पे फारूक पटेल में हमको कह चुके थे कि यहाँ पर हाजी अरफात शेख, उनका आगमन हो चुका है और वो फारूक पटेल के घर पे खाना खाने भी गए हैं, और उनका यहाँ पर अभी आगमन होने वाले थोड़ी देर में। और हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। आतिक भाई, आगे होने का हाल आप सुनाएंगे। चलते हैं मैदान की तरफ। गेंद फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी तरह टाइम नहीं कर पाए, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दो बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 47 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ पे हमारे अब्दुल पापा ग्राम पंचायत सदस्य भगवान शेठ गायकर का सत्कार करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। भगवान शेठ गायकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अब्दुल पापा के हाथों उनका सम्मान हो रहा है। और सुभाष भाव जी, उनका सत्कार हमारे लाडले जवाद पटेल, स्पॉन्सर बाय जवाद, लाडले जवाद पटेल, उनका स्वागत करेंगे। उनका तहे दिल से हम यंगस्टार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब टॉस उड़ाने के लिए भगवान शेर गायकर आपको यहाँ पे आना है। जवाद पटेल, अब्दुल पापा, भगवान शेर गायकर को यहाँ पे टॉस उड़ाने के लिए आना है, प्लीज कम। यहाँ पर टॉस होगा तुर्बा, किरण 11 तुर्बा और रॉयल पारगांव के बीच में। और यहाँ पर मेहमान नवाजी खत्म होने के बाद हम चलते ग्राउंड की तरफ। इस रनआउट की थोड़ी सी हल्की सी भनक शायद पड़ सकती है बेलापुर टीम पर, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए प्रहलाद शेठ गायकर का भी सत्कार होगा हमारे सगीर कमरुद्दीन के हाथों, उनके हाथों उनका। और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जवाद पटेल के मोहब्बत के लिए आए हुए सगीर कमरुद्दीन, उनका सत्कार करेंगे। प्रहलाद शेठ गायकर, उनका स्वागत सगीर के हाथों के, सगीर कमरुद्दीन के हाथों हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। जवाद पटेल की मोहब्बत बहुत से मेहमानों को यहाँ पर ला रही है, दिल से सब मेहमान आ रहे हैं उनके इनविटेशन पर। और यहाँ पर फिर से एक बार लगता हुआ दूसरा झटका, जवाद पटेल गेम में रुका, थोड़ी सी तब्दीली होती हुई 2 गेंदों में 2 विकेट। तुर्बा टॉस विन हो चुकी है, जल्द से अपना फैसला सुनाना है। और यहाँ पर इस बीच हमारे मंच पर एक बहुत बड़ी हस्ती हाजी अरफात शेख, उनका आगमन हो रहा है। तो तमाम क्रिकेट हस्तियों को से गुजारिश है कि उनसे गुजारिश करूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। 48 मच्छिंद्र पाटिल और संदीप पाटिल, प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स बिकॉज आई हैव टू गो होम। और यहाँ पर बहुत बड़ी हस्ती आतिफ पटेल, जिनका बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत बड़े नेता हाजी अरफात शेख का यहाँ पर आगमन हो चुका है। 2-3 मिनट में वो स्टेज पर आ जाएंगे।
और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए हुए जवाद पटेल की मोहब्बत उन्हें यहाँ पर खींच लाई है। फारूक पटेल भी, साबिर पटेल, फारूक पटेल, इनकी मोहब्बत उनको यहाँ पर खींच लाई है। इतना लंबा सफर तय कर वो यहाँ पर स्टेज पर एकता मित्र मंडल की तरफ से रखी हुई 2016 की ट्रॉफी, यंग स्टार ट्रॉफी जो रखी हुई है। बहुत से मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले भी है, जो सैटरडे नाइट फुल टाइट होने वाली है। कल जो बहुत मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, कल बहुत ही मजा आएगी। और यहाँ पर फिर से एक बार वाघबीर टीम गेम पर कमबैक करती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर जो शोर हो रहा है आदिप पटेल, शोर और जोर से यहाँ पर आगमन हो रहा है हाजी अरफात शेख का। और मैं सभी दर्शकों से और यहाँ पर स्टेज पर बैठे वाले सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और बेहतरीन हाजी अरफात शेख, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। और बाकी का हाल यहाँ पर मेहमान नवाजी हमारे साथी कमेंटर सबके लाडले मच्छिंद्र पाटिल आपको बताएंगे। हेलो हेलो चेक, हेलो थोड़ा सा हेलो चेक, हेलो चेक। तो दोस्तों हमारे बीच सबसे बड़े हस्ती इस मंच के ऊपर आने वाले हाजी अरीफ साहब इस मंच के ऊपर आने, उनकी तैयारी हमने जुड़ चुकी है। हमारे साथ भगवान चंद गायकर भी उनका भी स्वागत करेंगे। जरा जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे सबके लाडले अजय अरीफ साहब इस मंच के ऊपर आए। आपके आने से मंच के ऊपर बाहर आ चुके हैं। आइए साहब, हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ वासुदेव गणेश साहब, हमारे फारूक पटेल साहब, जिनकी मेहरबानी इस मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं। हमारे सबके लाडले महाराष्ट्र के सबसे बड़े कार्यकर्ता सम्मानीय अजय अरीफ साहब हमारे बीच मौजूद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी अरफात साहब हमारे बीच मौजूद है, शिवसेना के उपनेता हमारे मंच के ऊपर मौजूद है। उनके साथ साथ जमीर खान साहब भी मंच के ऊपर मौजूद है, उनका हम तेजी से स्वागत करते हैं। जरा जोरदार तालियां फिर एक बार हमारे साहब के लिए। इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर वासुदेव साहब भी उनके साथ हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अजय अल्ताफ शेख हमारे बीच मौजूद है, शिवसेना के उपनेता प्रमुख अध्यक्ष महाराष्ट्र शिवसेना वादुक सेना, उनका इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। साथ साथ उनके सभी कार्यकर्ताओं का हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से तेजी से स्वागत करते हैं। अरफाज बाबू भी उनके साथ है, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे सबके लाडले चाहते वासुदेव खरत भी उनके साथ है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और ये अजय अरफात साहब से को हम इस मंच के ऊपर देख रहे हैं, हमारे बिल्कुल इस मंच के ऊपर वो मौजूद है। फारूक भाई साहब की मेहरबानी में कहूंगा, उनके प्यार खातिर और यहाँ पर जावत भारत के खातिर यहाँ पर मंच के ऊपर वो यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका तहे दिल से तलोजा के इस सरजमीन के ऊपर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जमीर खान भी हमारे साथ उनके साथ आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और आलमगीर रहमानी वो भी हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ओटू कमेटी बॉक्स जयप्रकाश अग्रवाल विभाग प्रमुख वो भी उनके साथ है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ये देखिए हमारे फारूक भाई पटेल का यहाँ पर प्यार, जवाद पटेल साहब का प्यार उनको मंच के ऊपर खींच लाया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है साहब। अजय अल्ताफ शेख सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना उपनेता और अध्यक्ष महाराष्ट्र शिव वातुक सेना के सबके लाडले कार्यकर्ता, जिनके माध्यम से इस मंच के ऊपर आने के बाद मंच के ऊपर आ चुके हैं, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। तो चलेंगे कमेटी बॉक्स पप्पू चला के पास। थैंक यू सो मच मच्छिंद्र पाटिल, बहुत बड़े बड़े मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले हैं और भी मेहमान। चलते हैं मैदान की तरफ, यहाँ पर गेम एकदम रोमांच भरा हो रहा है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है कि बल्लेबाज को हुक करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन रन लेना चाहते थे, रन आउट खतरा हो सकता है और वहां पर रन आउट होकर पवेलियन वापस बैक टू द पवेलियन। जो बल्लेबाज हार्ड हिट कर रहे थे उनके खीमे में स्ट्राइक लाते हुए गेंद बल्लेबाज चालाकी की तरह। टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 57। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हम देख पाएंगे पप्पू जलाल, ये देखिए हमारे खूबसूरत चेहरा, ये मासूम सी मुस्कान हमारे अजय अल्ताफ शेख के चेहरे पर देखिए यहाँ पर कितनी मासूम सी मुस्कान है, काफी जच रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिनका काफी बड़ा हाथ कहूंगा मैं, समाज कार्य में उनका काफी बड़ा हाथ है। और सबके लाडले शिवसेना के ऊपर नेता, महाराष्ट्र के शिवसेना नेता हो, उनके साथ साथ हम देख पाएंगे हमारे जवाद पटेल साहब को एक जबरदस्त कार्यकर्ता के रूप में इस मंच के ऊपर आ चुके हैं।
ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हम देख पाएंगे उनको, उनके साथ कई मेहमान आ चुके हैं, उनका भी तलोजा की सरजमीन के ऊपर हम तेजी से स्वागत करते हैं। ये जमावड़ा, ये शान और शौकत देकर ये हमारे सबके लाडले हाजी अल्ताफ शेख भी इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं और वो भी इस मैदान के ऊपर आश्चर्यचकित बन चुके हैं। बची हुई 2 गेंदें और 8 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए बेलापुर की टीम। दिवाले के हमारे अभिमन्यु कोहली साहब भी नगर सेवक वो भी इस मंच के ऊपर है, हमारे भगवान गायकर साहब भी मंच में मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सभी का हम स्वागत करेंगे इस मंच के ऊपर। हमारे जवाद बड़े साहब का प्यार, हमारे फारूक बड़े साहब का प्यार इस मंच के ऊपर, उनको यहाँ पर खींच के लाए। मचुदर जी, मैं ये कहूंगा कि फूल तो 1000 चमन में होते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके जो गुलदस्ता बनाया जाता है वो काम आज कर दिखा हमारे जवाद पटेल साहब ने। तो ये देखिए हमारे मंच के ऊपर हाजी अल्ताफ शेख साहब, इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे सबके लाडले फारूक बड़े साहब और जवाद बड़े साहब, इनके शुभादत से उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। हाजी अल्फात शेख हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, अरफात शेख हमारे बीच मौजूद है, उनका हम स्वागत करेंगे। ये देखिए हमारे जवाद बड़े साहब, काफी खूबसूरत चेहरा, उनके साथ साथ हमारे फारूक बड़े साहब और हमारे सबके लाडले हाजी अरफात शेख इस मंच के ऊपर इनके यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका इस तलोजा के सरजमीन पर। आपके आने से बाहर आ चुके हैं और आपके आने से इस मंच के ऊपर बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। मछेंद्र पाटिल यहाँ पर 1 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। फिर वही मुकाबला पप्पू जी, फिर वही मुकाबला तलोजा बनाम वहाल के बीच में हुआ था। तो मंच के ऊपर जमीर खान साहब भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा पापा पटेल, इनसे गुजारिश करूंगा आपके शुभादों से हमारे ग्राम पंचायत के सबके लाडले सदस्य, उनके शुभादों से उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देकर, प्यार भरा तोहफा देकर और तलोजा वासियों का प्यार उनमें परोस कर उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ये देखिए तलोजा की ये खातिरदारी, ये मेहमान नवाजी इस मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं। सभी पधारे हुए अतिथिगणों का इस मैदान के ऊपर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यंगस्टर चषक 2016 हमारे सबके लाडले जवाद बड़े साहब, उनके शुभ इनके और से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं।